कर्नाटक का चुनाव खत्म करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में कूद पड़ेंगे और उसके लिए खुद चुनावी कमान संभालने के लिए राजस्थान आ रहे हैं। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग है, तो वहीं उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सिरोही में आकर चुनावी ताल ठोकेंगे, जिसके लिए राजसमंद से सांसद दिया कुमारी और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी खुद चुनावी बिसात बिछाने के लिए कृष्ण नगरी यानी कि राजसमंद के नाथद्वारा में चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है नाथद्वारा का, वो पधारेंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे और उसके बाद एक आम सभा भी है और उसकी तैयारी में हम सभी जुटे हुए हैं। मेरे साथ प्रशासन भी है, कलेक्टर साहब हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं, पूरा हमारी पार्टी के लोग, जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग हैं। हम लोग अभी से लगे हुए हैं कि बहुत अच्छा उनका पूरा जो विज़िट होगी बहुत अच्छी हो, कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, उसमें पूरी तरह से हम लोग जुटे हुए हैं। हम सभी मुझे लगता है बहुत उत्साह है सभी में और श्रीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे और सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि वो यहाँ पधार रहे हैं जी। कार्यक्रम को लेकर क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, एक कार्यक्रम तो जो अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे और उसमें एक कार्यक्रम मावली मारवाड़ का जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो भी प्रस्तावित है। बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी सौगात है जो कि 80 सालों से ये एक डिमांड थी कि ये ब्रॉडगेज होना चाहिए, अमान परिवर्तन होना चाहिए। तो ये आफ्टर ऑल बहुत सालों के बाद यहाँ की क्षेत्र की बहुत बड़ी जो मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया और उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरोही जा करके आबू रोड में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन पिछले साल से लगभग 15 बार मरुधरा की जमीन पर आ चुके हैं, जिसमें बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम, आबू रोड, मालासेरी डूंगरी और दौसा है। तो वहीं इसके बाद बीजेपी के दूसरे दिग्गज अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के भी राजस्थान आने का कार्यक्रम है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद दामोदर स्टेडियम में रेलवे के, हाईवेज़ के, मेडिकल के कई विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद आबू रोड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मरुधरा के रण में जातियों से जीत होती है और इसी के तहत बीजेपी अब गुर्जर, मीणा के बाद आदिवासियों को साधने की तैयारी में है। तो वही राजसमंद जैसे लोकसभा क्षेत्र में जहां राजपूतों की तादाद और नाथद्वारा जहां वैष्णवों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिलती है, बीजेपी उन्हें साधने की तैयारी में है। आपको बता दें कि आनंदपाल एनकाउंटर के समय राजपूत बीजेपी से बड़ी तादाद में नाराज हुए थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी बड़ी रणनीति को तैयार करने में जुटी है, जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सारी जातियों से सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। तो वही नाथद्वारा जैसी जगह से खुद कद्दावर नेता सीपी जोशी आते हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष है। तो ऐसे में क्या बीजेपी अपना पलड़ा भारी कर पाएगी? जानकारी के मुताबिक राजस्थान में राजपूत करीब 14% है, जो कि 60 विधानसभा सीटों पर लगभग असर डालते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की यात्रा उदयपुर, जालौर, पाली, सिरोही पर असर डाल भी रही है। यहाँ विधानसभा की 22 सीटों में से बीजेपी के पास 17 है, तो कांग्रेस के पास 3 है और 2 पर निर्दलीय है। सीकर में 8 विधानसभा में 1 पर भी बीजेपी नहीं है। कहा जा रहा है कि पार्टी जिन सीटों पर बहुत कमजोर है उस पर मजबूत होने की रणनीति पर काम करने में जुटी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के चाणक्य की राजस्थान को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। राजस्थान तक के लिए राजसमंद से देवी सिंह खरवड़ की रिपोर्ट।